तो मैं इसकी खुशखबरी जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये हम एक और जो प्रोजेक्ट है वो हमने ना सिर्फ लॉन्च कर लिया बल्कि वो कल पंजाब की लाहौर की सड़कों पे होगा। जब भी आपको ग्रीन बस नज़र आए तो आप समझ लो कि ये नवाज़ शरीफ साहब का लॉन्च किया हुआ पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रिक बसेस का इतना बड़ा फ्लीट है। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत ने भी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी सूबों को भी करनी चाहिए। लेकिन पंजाब में क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में इन बसेस को लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं ये समझूंगी कि पंजाब में, और ये कहना चाहूँगी कि पंजाब ने जो ग्रीन पंजाब का इनिशिएटिव उठाया है उसका जो स्केल है वो सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह। जब इस तरह की प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग होती है और पंजाब में ख़ुसूसन होती है तो सबको हैरानगी होती है और कि खिदमत में, इनोवेशन में, प्रोजेक्ट्स में नवाज शरीफ के सिपाही किस तरह बाकियों से बाजी ले जाते हैं। और इस मौके पर अगर कहीं मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कहीं आपको कोई भी प्रोजेक्ट काबिल ज़िक्र नज़र आता हो, चाहे वो मोटरवेज़ का जाल हो या वो एक्सप्रेस वेज़ का जाल हो या वो सड़कों का जाल हो या वो फार्म टू मार्केट रोड्स का जाल हो या वो कोई भी मंसूबा आप उठा के देख लें, उस पर नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है। और अगर मॉडर्नाइजेशन पाकिस्तान में आई है तो वो नवाज शरीफ के दौर में आई है, मुस्लिम लीग नून के दौर में आई है, अदरवाइज तो यहाँ पर दंगा फसाद चलता रहा है बस। और आज इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं ज़रूर एक बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये जो डेवलपमेंट का ब्रांड है ये कैसे बना है, इसकी क्या पहचान है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख़ है। आज मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मेरे पीछे ना सिर्फ ये कि नवाज़ शरीफ साहब की गाइडेंस है, शहबाज शरीफ साहब की गाइडेंस है। और आपको एक और बात बताऊँ, मुझे बाकी सूबे, क्योंकि उनके पास बात तो है नहीं करने के लिए, अब वो ये तो नहीं कह सकते पंजाब में काम नहीं हो रहा, अब वो यही कह सकते हैं वो कपड़े ऐसे बैठे हुए थे, ऊपर देख रही थी, नीचे देख रही थी, इधर क्यों गई, वहाँ क्यों गई, तो वो यही कह सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैसे दे रहे हैं और जो भतीजी है वो खर्च कर रही है। तो मैं आज सबके सामने एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ, मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा। और पीएसडीपी में मैंने, बल्कि सारे सूबे उनसे कर रहे होते हैं कि हमें इतने पैसे दे दें, हमें इतने पैसे दे दें, हमें ये प्रोजेक्ट दे दें, हमें वो प्रोजेक्ट दे दें, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी कोशिश ये है, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने जो इंडिजिनस पंजाब के रिसोर्सेज हैं मैं उसको बढ़ाऊं, ताकि मेरी जो पंजाब का बजट है, मेरी पॉकेट है पंजाब की, वो एक्सपैंड हो। जितनी मेरी पॉकेट एक्सपैंड होगी उतना आवाम का भला और भलाई होगी और उतने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा बेहतरी हम आवाम के ज़िंदगियों में ला सकते हैं। तो बल्कि मेरे से ज़्यादा बाकी सूबे ले जाते हैं, कोई किसी बहाने से ले लेता है कोई, और मुझे खुशी है, ज़रूर लें, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ से ना कुछ लिया है, ना मैंने उनसे कुछ मांगा है। बल्कि कई बार वो मुझे कह देते हैं कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर दो, ये दे दो, वो दे दो, तो मैं कभी इनकार नहीं करती उसको। तो मैं ये कह रही थी कि जो मुस्लिम लीग नून की खिदमत की एक तारीख़ है, जो एक ब्रांड बना है, लोग उसको डेवलपमेंट का ब्रांड कहते हैं, उसके पीछे एक पूरी तारीख़ है, उसके पीछे 40 साल की मेहनत है। आप बाकी सूबा में चले जाएं, आज मेरे पास सुबह बलूचिस्तान की बच्चियाँ आई हुई थी, स्टूडेंट्स आई हुई थी, वो इतनी खुश थी लाहौर आके। वो लाहौर आते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा जो चेंज है वो फील होता है। तो ये जब आप कोई सवाल अपने दिमाग में पूछते हैं, अगर आप अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं और बायस और प्रेजुडिस से आपकी आंखें बंद नहीं हैं, अगर आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अक्लो फ़हम और दानिश रखते हैं, तो इसका जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे कि पंजाब में पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक बसेस किसने मुतारिफ़ की, तो जवाब आएगा नवाज शरीफ। अगर आपको कोई कहे कि पंजाब के अंदर लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें स्पीडो बसेस शामिल है, तो किसने की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ।
अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस किसने बनाई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑरेंज लाइन पाकिस्तान की सबसे पहली और दी ओनली ऑरेंज लाइन वो किसने बनाई है, क्या जवाब आएगा? कोई आपसे ये कहे कि पाकिस्तान के एटॉमिक एक्सप्लोजन्स करके उसको रहती दुनिया तक नाकाबिले तस्खीर अल्लाह ताला के फजल से किसने बनाया, तो क्या जवाब आएगा? नवाज शरीफ। और सिर्फ लाहौर में मेट्रो बस नहीं बनाई, मुल्तान में मेट्रो बस बनाई, पिंडी में मेट्रो बस बनाई। और अब इंशाअल्लाह ताला आपको ये जान के खुशी होगी कि अगले साल जो है हम 2 मेट्रो बसेस का प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले माली साल में उसको हम पूरा करेंगे। एक फैसलाबाद है और एक गुजरांवाला है, नेक्स्ट इज सरगोदा इंशाअल्लाह ताला। और जैसे कि आपको मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि हम पाकिस्तान का पहला अंडरग्राउंड लाहौर में शुरू करना चाहते हैं, उसकी फीजिबिलिटी पे काम हो रहा है। मैं इस वक्त अभी कोई क्लेम नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक बहुत निहायत महंगा मंसूबा है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अगले 3 साल के अंदर लाहौर की फर्स्ट अंडरग्राउंड जो है वो मैं बना जाऊं। और इसी तरह पाकिस्तान की पहली जो ट्रैम है, ट्रैम वो हम चलाने लगे हैं इंशाअल्लाह ताला। वहाँ से जो जब मोटरवे से उतरते हैं उस जगह का क्या ना, ठोकर न्याज बेग से आगे जो हरबंसपुरा तक पूरा जो नहर के साथ वाला जो 2 सड़कें हैं उसके ऊपर हम ट्रैम चलाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला विद इन अ ईयर वो भी मंसूबा जो है वो ग्राउंड पे आ जाएगा, उसमें आप इंशाअल्लाह। तो अगर आपको कोई ये सवाल पूछे कि पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस किसने बनाई, नवाज शरीफ ने। पहला ई-बाइक्स का मंसूबा किसने शुरू कराया, नवाज शरीफ ने। पहली मर्तबा लैपटॉप्स किसने दिए, नवाज शरीफ ने। पहली मर्तबा घर घर अद्वियात पहुंचाने का मंसूबा किसने बनाया, नवाज शरीफ ने। पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। पहला IT सिटी बन रहा है, नवाज शरीफ IT सिटी बन रहा है। और इसी तरह पहली बार अपनी छत अपना घर स्कीम, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 10,000 के करीब घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, 15,000 कर्जे जा चुके हैं एंड बाय 28 फरवरी इंशाअल्लाह ताला 20,000 घरों के लिए कर्जे जा चुके होंगे। और बाय द एंड ऑफ 2025 1 लाख कर्जे हम दे चुके होंगे, 1 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे एंड बाय द टाइम आई कंप्लीट माय 5-year टर्म इंशाअल्लाह ताला 5 लाख घर लोगों के बन चुके होंगे। और हर दफ़ा मुल्क को बहरानों से किसने निकाला, तो एक ही जवाब है, आप दें या ना दें, नवाज शरीफ ने। और इसी तरह कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी हैं जिनका जवाब आप दें या ना दें, जवाब आपको पता है। जैसे अच्छी चीज़ का जवाब अगर आपके दिल में बायस है ना और दिमाग पे जो है वो नफ़रत की ऐनक चढ़ी हुई है या आपके दिमाग में जो है वो गलाजत भरी गई है, तो आप जवाब दें ना दें वो एक अलग बात है। इसी तरह जब मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगी, आपके जहन में अगर कोई पहला नाम आए तो मुझे ज़रूर बताना कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी का कल्चर किसने ईजाद किया? कौन है जिसने पहली मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे मस्जिद नबवी के बरामदों में एक खातून को गाली निकाली, वो कल्चर किसने मुतारिफ़ कराया? आज जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। आज भी मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजल करम से मैं मेहनत कर रही हूँ, दिन रात मेरा सुबह से शाम तक मेरा एक एक लम्हा अवाम की खिदमत में गुजरता है। मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपना ज़ाती कारोबार नहीं करती जैसे चीफ मिनिस्टर्स करते रहे। हमने देखे हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स ऐसे भी, वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफ़र नहीं होती थी। तो मैं भी एक कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपनी कुर्सी को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लोग चीफ मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के पहले यही काम करते रहे। तो एक एक लम्हा जो है वो मेरा गुजरता है खिदमत में,
और इस सोच में कि मैं आगे ऐसा क्या करूं कि लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आए, लोग पंजाब के लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों में आसूदगी आए, उनकी ज़िंदगियों में तरक्की आए।